हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारी जिंदगियों के रक्षक, हमारी जिंदगियों के पालन पोषण भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज हमारे जीवन आप में सुरक्षित है परमेश्वर, क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर बात की आपको चिंता है और आप कहते हैं कि मैं सारी बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। आपका सिद्ध प्यार हमेशा हमारे लिए है, हमारे साथ है, हमारी और है, हमें संभालने के लिए। आपका प्यार हमें सामर्थ्य देता है हर एक सिचुएशन पर विजयी होने के लिए। हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते पिता, जितने लोग इस समय हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, प्रभु सबको आप नामो नाम आशीष दें। आपकी ब्लेसिंग हर डर को दूर कर देती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज सब कुछ आप संभालेंगे, हमें गाइड करेंगे, लीड करेंगे और प्रभु बिना रुकावट यहाँ आपका आत्मा काम करेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, जिस मकसद से आज आपने हम सबको इकट्ठा किया है, आप अपने उस उद्देश्य को आज पूरा करेंगे। आपका पवित्र आत्मा यहाँ बह रहा है, आपके स्वर्गदूत यहाँ हैं और प्रभु वो सब कुछ को संभालेंगे और प्रभु हम यहाँ बिना किसी रुकावट आपकी इच्छा, उद्देश्य और योजना को पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा
मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं। कौन है जो प्रभु का मुकाबला कर सकता है? कौन है जो प्रभु के विरोध में आ सकता है? कोई नहीं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि हम परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ का, जो मुर्दों को जिंदा करती है, अपनी सामर्थ का आत्मा दिया है। हमें संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। तो मैं क्यों डरूं? क्योंकि मैं जानती हूं, मैं ये जानता हूं कि डर का आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं बल्कि पुत्र का आत्मा दिया है। इसीलिए हम आज हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन। हालेलुया। नाम सिमर ले तू है मन में, नाम सिमर ले तू है मन में, तू आ यीशु तेरे, तू आ यीशु तेरे, नाम सिमर अपनी चिंता खुद आप कर लेगा। प्रभु यीशु, आपने कहा इन आकाश के पक्षियों को देखो,
ना तो ये बोते हैं, ना ये काटते हैं, ना इनके खत्ते हैं जहां ये बटोर कर रखते हो, लेकिन इनमें से हर एक की चिंता तुम्हारा स्वर्गीय पिता करता है और वो इन्हें भोजन प्रोवाइड कराता है। तो वचन में लिखा है, तो फिर क्यों हम चिंता करते हैं? क्योंकि हम चिंता ना करें, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन सब बातों की जरूरत है। वो जंगली सोसनों की, जंगली फूलों की भी चिंता करता है। और वचन कहता है सुलेमान राजा आज तक का सबसे धनी राजा हुआ है। हिस्ट्री, इतिहास गवाह है इस बात की कि वो अरबपति था उस समय पर भी। वचन में लिखा है सुलेमान राजा ने भी इतने सुंदर वस्त्र अपने जीवन काल में नहीं पहने जितने सुंदर वस्त्र परमेश्वर जंगली फूलों को पहनाते हैं। आप जंगली फूलों को जाकर देखें, वो इतने खूबसूरत, इतने सुंदर होते हैं, वहां कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उन्हें वहां भी सुंदरता देते हैं, उन्हें वहां भी खूबसूरत बनाते हैं। आमेन। परमेश्वर बोलते हैं इसीलिए तू किसी बात की चिंता ना करना, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर समय आप हमारा ध्यान रखते हैं, हर समय आपको हमारा ख्याल है। हम केवल अपने आप को आपके प्यार पर समर्पित करके रखते हैं, बाकी सब आप कहते हैं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। जब हम अपना ध्यान, अपनी आंखें परमेश्वर के प्यार पर जो हमारे प्रति है, जब उस पर लगा कर रखते हैं निरंतर, हमें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जरूरत आने से पहले ही हमारे पास प्रबंध होता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं।
वरदान की जरूरत प्रेम करना और प्रेम पाना है। और यकीन जानिए ये बिना परमेश्वर के असंभव है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में सब कुछ संभव है। अब आपका प्यार हमारी जिंदगी है परमेश्वर। हर रिश्ते का प्यार आपने हमें दिया है, हर रिश्ते का प्यार, माँ का प्यार आपने दिया है, पिता का प्यार आपने दिया है, भाई बहनों का प्यार आपने दिया है परमेश्वर, पति का प्यार आपने दिया, पत्नी का प्यार आपने दिया, बच्चों का प्यार आपने दिया, दोस्ती का प्यार आपने दिया। हर प्यार हमने आपसे पाया है। इसीलिए आज हमारी आंखें किसी इंसान के प्यार पर नहीं लगी हुई हैं, क्योंकि आपने अपने प्यार से हमें भरपूर किया है। आज हमें कोई कमी नहीं लगती प्यार की। कोई प्यार करता है, प्रेज द लॉर्ड, अगर कोई नहीं करता तो डबल प्रेज द लॉर्ड। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपने निष्कपट बिना शर्तों के प्यार से आपने हमें भर दिया है। उस प्यार ने हमें भर दिया है और आज वो प्यार हमारे भीतर से बहता है। आज हम दूसरों से प्यार की मांग नहीं करते, डिमांड नहीं करते, क्योंकि आज हम सप्लाई बन चुके हैं। आज हम उस प्यार की आपूर्ति बन चुके हैं। दूसरे उस प्यार को हमारे द्वारा देखते हैं, छूते हैं, उस प्यार को प्राप्त करते हैं, उस प्यार को। और प्यार सामर्थ्य रखता है शांति देने की, चंगाई देने की, जिंदगी देने की, छुटकारा देने की। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके प्यार के लिए आपकी महिमा गाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्यार प्रोवाइड कराता है, और जो आपका प्यार कर सकता है वो कोई चीज नहीं कर सकती। इस संसार की कोई चीज आपके प्यार का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो सच्चाई आपको आजाद उतना कर सकती है जितना आप उसके साथ राजी होते हैं। जब आप परमेश्वर की सच्चाइयों के साथ राजी होना शुरू कर देते हैं तो वो आपको आजादी देना शुरू कर देती है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, नामो नाम इन सबको आप आशीष दें। पिता, आप इन्हें अपना आलिंगन देना चाहते हैं, आप इनके चिन्हों को चूमना चाहते हैं। अगर ये अनुमति दें आपको, तो परमेश्वर आप इसे करना चाहते हैं। इसी समय आप इन्हें अपना मीठा आलिंगन देना चाहते हैं, मीठा आलिंगन, और आप चूमना चाहते हैं इन्हें, चूमना चाहते हैं इन्हें, क्योंकि आपकी प्रिय संतानें हैं। और इस समय आप हर एक से कहना चाहते हैं कि तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरी प्रिय बेटी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तो अपने व्यवहार, अपने बर्ताव की तरफ मत देख, तू केवल मेरे प्यार की तरफ देख, मेरी दृष्टि की तरफ देख। मेरी सोचे तेरे प्रति कैसी हैं, मेरे विचार तेरे प्रति कैसे हैं। वो पवित्र हैं, वो तुझसे कोई मांग नहीं रखते। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, जो भी चाहिए वो खुद करेंगे। वो कहते हैं कि तू मुझे खुद को सौंप दे, मेरे प्रेमी हाथों में, मेरे प्रेमी बाहों में अपने आप को सौंप दे, तो फिर देख सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय आप यहाँ हैं और हर किसी को अपने मीठे आलिंगन से आप बाहों में ले रहे हैं, हर एक को आप चूम रहे हैं। हाँ परमेश्वर, सारी लज्जा, सारा दोष, सारा डर चला जाता है जब आप आलिंगन लेते हैं। जब आप अपनी बाहों में लेते हैं तो कोई डर बना नहीं रहता, कोई दोष, कोई शर्मिंदगी वहां बनी नहीं रहती। हम परमेश्वर के सामने नग्न हैं, उनसे हमारे जीवन का कुछ छिपा नहीं है। और वो कहते हैं
कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अपना सारा बोझ तू मुझे दे दे, अपना सारा बोझ तू मुझे दे दे। तू मुझे सौंप दे अपनी सारी चिंता, सारे डर, सारा दोष, सारी शर्मिंदगी तू मुझे दे दे। और तू देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, तू देख मैं तेरे लिए नई बातें करूंगा, नई चीजें तेरे लिए शुरू करूंगा। तू सब कुछ मुझे दे दे। आज दे दीजिए परमेश्वर को। उनके जैसा प्यार आपको कोई नहीं करता। वो आपको अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। सच में उनके जैसी तसल्ली कोई नहीं दे सकता, उनके जैसी तृप्ति कोई नहीं दे सकता, सुकून कोई नहीं दे सकता। वो जरिया है हमारे प्यार का। उनके प्यार को अपने दिल में घर करने दीजिए। आज उनके प्यार को अपने दिल में घर करने दीजिए। भूल जाइए सब कुछ, उनके प्यार को अपने दिल में आज ले लीजिए, क्योंकि उनका प्यार सिद्ध प्यार है। किसी मनुष्य का प्यार सिद्ध नहीं है, केवल परमेश्वर का प्यार सिद्ध प्यार है। और बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:18 में, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता, और सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम केवल परमेश्वर का है और वो हर डर को दूर कर देता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपका आत्मा यहाँ काम कर रहा है, और जो आपके साथ राजी हो रहे हैं, आपकी सच्चाई के साथ राजी हो रहे हैं, वो आपके छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, वो आपकी आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ दिलों में, मनों में चंगाइयां बह रही हैं। प्रभु आपका प्रेम बाम की तरह काम कर रहा है, मरहम की तरह काम कर रहा है। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग हमें लाइव इस समय सुन रहे हैं ऑनलाइन, परमेश्वर जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वो ऑनलाइन हर एक के जीवन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई अंतर नहीं है ऑफलाइन और ऑनलाइन का। परमेश्वर का आत्मा इक्वली काम कर रहा है। जो यहाँ कर रहा है वही वो वहाँ ऑनलाइन लोगों के जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे बीच में, हमारे साथ, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। उनके जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। आमेन। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, परमेश्वर कई दिन से मेरे दिल में बात कर रहे थे, तो आपके साथ देखना चाहूंगी मैं 1 यूहन्ना 4:18, 1 जॉन 4:18, 1 यूहन्ना 4:18। आज विश्वास कीजिएगा, आज आप यहाँ से जैसे आए हैं वैसे ही लौट कर नहीं जाएंगे। आमेन। क्योंकि आज परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में सच्ची आजादी को देना चाहता है। हालेलुया। जो लोग हमें ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप सबके जीवन में भी छुटकारा आएगा, जब आप समझेंगे उस सच्चाई को जो सच्ची आजादी देती है। क्या लिखा है पीछे? प्रेम में भय नहीं होता। आगे क्या लिखा है? परंतु सिद्ध प्रेम हर तरह के डर को दूर कर देता है। प्रेम में भय नहीं होता। जब तक हम इस संसार में थे, बहुत तरह के डर थे हमारे जीवन में, बहुत तरह के डर थे। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत तरह के डर थे।
और उन डरों से कैसे निकलना है मुझे नहीं पता था। अभी मैं पीछे जब स्टडी कर रही थी तो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ये लिखा था कि जब स्टडी की गई डर के विषय में, तो स्टडी में देखा गया कि प्राकृतिक रीति से डर जो है वो केवल 2 प्रकार के, जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा शिशु होता है, जब वो ना 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने का होता है, तो केवल अगर प्राकृतिक तौर से देखे जाए तो सिर्फ 2 तरह के डर हैं। एक डर है आवाज का डर और दूसरा डर है गिरने का डर। एक छोटे शिशु में, एक छोटे बच्चे में सिर्फ 2 ही तरह के डर होते हैं। और फिर उसके बाद ये 500 लोगों के ऊपर जो एडल्ट थे उनके ऊपर ये स्टडी की गई, जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे, जिनकी अलग अलग लाइफस्टाइल थी, उन पर स्टडी की गई। जब उनसे बात की गई कि इन लोगों के जीवन में किस प्रकार के डर हैं, तो लोगों से बातचीत की गई ना कि आपके जीवन में कैसा डर है, आपके जीवन में किस प्रकार का डर है। तो 500 लोगों पे जब स्टडी किया गया तो उन्होंने 7,000 तरह के डर बताए। कितने तरह के? 7,000 तरह के डर बताए। अब मैंने अभी आपको बोला कि शिशु में जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें सिर्फ 2 तरह के डर होते हैं, आवाज का डर और नीचे गिरने का डर। तो कितने डर उसने दुनिया में आके सीखे और सीखे कितने डर? 7,998, 6,998 डर दुनिया में आके सीखे, लोगों से, टीवी से, है ना, अपनी फैमिली में चीजों को सुन सुन के डर इम्पार्ट होते हैं ना। डर कैसे आता है? सुन के ही तो इम्पार्ट होता है ना। जैसे विश्वास भी सुनने से आता है, ऐसे डर भी सुनने से आता है। तो 6,998 डर लोगों ने मतलब जो इस दुनिया में आके सीखे। तो कितने तरह के डर थे? 7,000 तरह के डर थे। हमें परमेश्वर ने बनाया किस लिए? विश्वास करने के लिए बनाया। किस लिए बनाया? डरने के लिए नहीं बनाया हमें विश्वास करने के लिए बनाया। लेकिन ओरिजिनेट कहां से हुआ था ये डर? हमें पता है कि जब आदम ने अदन की वाटिका में मना किया हुआ फल खाया था, और जैसे उसने वो फल खाया, बाइबल कहती है उसके मन की आंखें खुल गई और वो जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। और हर दिन की तरह जब परमेश्वर आए अदन की वाटिका में, तो वो परमेश्वर जब वहां आए तो हर रोज तो आदम और हव्वा वहां परमेश्वर का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना, उनके साथ संगति करने के लिए। लेकिन उस दिन परमेश्वर को वो दोनों दिखे नहीं, और परमेश्वर ने बोला, आदम, अगर आप देखना चाहते हो उत्पत्ति 3:10 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई कि आदम आदम तू कहां है, और कहा कि क्या जिस पेड़ का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने उत्पत्ति 3:10 में क्या लिखा? उसने कहा, क्योंकि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। अब यहाँ आप बताइए, क्या परमेश्वर ने डांटा था? परमेश्वर ने कुछ उनको धमकी दी थी? कुछ बुरा भला कहा था परमेश्वर ने? कुछ भी नेगेटिव कहा था परमेश्वर ने? उसने अजम्पशन लगाई, खुद ही अज्यूम किया, खुद ही उसके अंदर डर प्रवेश कर गया उसके अंदर कि मुझे गुस्सा करेंगे परमेश्वर, मुझे छोड़ देंगे, मुझे अपने से अलग कर लेंगे। उसने ऐसा सोचा अपने मन में, पर क्या परमेश्वर ने कुछ कहा था? नहीं कहा था। क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था और मैं इसीलिए छिप गया था। तो तब से मानव जाति में डर, पूरी मानव जाति डर के घेरे में, डर के दायरे में आ गई। कब से आई? अदन की वाटिका से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आत्मिक
प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल कंडीशन है ये। डर क्या है? आत्मिक कंडीशन है ये। बोलो आत्मिक कंडीशन, आत्मिक कंडीशन। ठीक है, डर कोई बीमारी बाहरी नहीं है कि डॉक्टर पे गए, दवाई ली और ठीक हो गए। ये एक आत्मिक कंडीशन है। अभी हमने क्या बात की? डर कितने प्रकार का स्टडी की गई? 7,000। इसका क्या मतलब है? किसी में एक प्रकार का होगा, किसी में दूसरे प्रकार का होगा, किसी में एक प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार से हो सकता है ना? जैसा कि किसी को ऊंचाई से गिरने का डर है ना? किसी को रिजेक्शन का डर है, किसी को अंधकार का डर है ना? किसी को भविष्य का डर है ना? अलग अलग तरह के डर है सबकी लाइफ में। किसी को जीवन से डर लगता है, किसी को मौत से डर लगता है ना? किसी को किसी तरह से डर लगता है, किसी को किसी तरह से डर लगता है। लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, ये आत्मिक समस्या है, ये शारीरिक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम इस सच्चाई को अपने जीवन में समझे। मैंने कुछ एक और डर लिखे थे, जैसे दूसरे लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर आम है ये, दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर, भीड़ का डर, अंधेरे से डरना, बीमारी का डर, हाय मुझे कैंसर ना हो जाए, हाय मुझे ये बीमारी ना हो जाए, अरे मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, उस चीज का डर, उड़ने का डर, लोग फ्लाई करने से डरते हैं ना? इवन फ्लाइट में जाके भी डरते रहते हैं, फ्लाइट में जाके भी। तो ये भी डर, ये सब कहां से आया है? अदन की वाटिका से आया है मनुष्य के जीवन में। आमेन। हर डर जो भी हम दुनिया में देखते हैं वो दरअसल परमेश्वर और उनके प्रेम से अलग होने की भावना से पैदा होता है। ठीक है, जब आप ये भावना अपने अंदर रखते हैं कि परमेश्वर मुझसे दूर है, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, है ना, मैं परमेश्वर से अलग हूं, परमेश्वर के प्यार को जानते नहीं हैं आप, उस प्यार की समझ नहीं रखते हैं आप, उसकी वजह से इससे हर प्रकार का डर आपके जीवन में होता है। जब आप सोचते हो कि परमेश्वर मुझ पर गुस्सा है, परमेश्वर मुझ पर नाराज है, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर मुझे हर टाइम सजा देने पे तुले हुए हैं, वो मतलब मैं कुछ गलती करूं परमेश्वर मुझे सजा देंगे, मेरे जीवन में जो कुछ गलत है ना, वो उसके जिम्मेदार परमेश्वर हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है। तो अगर आपकी सोच ऐसी होगी कि परमेश्वर आप पर क्रोधित है, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करते, परमेश्वर आपके जीवन में फर्क रखते हैं दूसरों से, तो आप कैसे विश्वास करेंगे चंगाई के लिए? आप कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि चंगाई परमेश्वर से आती है। चमत्कार हमारे जीवन में जादू नहीं है। जादू होना और चमत्कार होना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमारे जीवन में चमत्कार परमेश्वर करते हैं। तो आप फिर अगर विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, अगर आप ये विश्वास ही नहीं करते, तो आप अपने जीवन में चंगाई के लिए और चमत्कार के लिए कैसे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले परमेश्वर के जो खुशखबरी है, जो हमारे लिए गॉस्पेल है ना, हमको वो पता होना चाहिए। जो स्पिरिचुअल डर हमारे इम्पार्टेशन हुआ है ना, पहले आदम से डीएनए के थ्रू हमारे जीवन में आया है, राइट? उसकी वजह से ही इतने हजारों डर हैं आज। तो हमारे पास खुशखबरी है वचन से। क्या खुशखबरी है? अभी हमने वचन क्या पढ़ा था? पहला यूहन्ना 4:18 कि प्रेम में ये नहीं होता। इंसान का प्रेम, हमारा प्रेम बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्रेम की बात नहीं हो रही, इंसानी प्रेम की यहाँ बात नहीं हो रही, क्योंकि अगली लाइन में क्या लिखा है? सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। ठीक है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर हो, किसी भी तरह का डर हो, क्योंकि डर आपके बुलाने से नहीं आता, आप मांगते नहीं है डर को। एक विचार आया, आपने उस विचार के साथ राजी हो गए डर के, बस वो
आपके जीवन में काम करने लग जाता है। अगर आप उसका विरोध नहीं करते, अगर आप उस विचार का विरोध करते हैं, मतलब अभी भी डेली आते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है, लेकिन हम उनके साथ राजी नहीं होते वो डर के विचार के साथ। आपको पता है डर क्या है? शैतान के झूठ पर विश्वास करना। डर क्या है? जब भी हम दुष्ट के झूठ पर विश्वास करते हैं, डर हमारे जीवन में आता है। तो पहला यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा? सिद्ध प्रेम हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। तो क्या मतलब समझिए इसका? सिद्ध प्रेम हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, तो डर तो नहीं दूर होता है इससे। परमेश्वर हमें, बाइबल बताती है परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, तो भी लोगों के जीवन में डर है। एग्जैक्टली जब आप अपने लिए परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करने लगते हैं, जब आप इस बात के साथ राजी होने लगते हैं, जब आप मानने लगते हैं कि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी बहुत प्यारी बेटी हूँ, तो मुझ पर उन्होंने वायदा किया। आपने पढ़ा है यशाया 54 में, पढ़ा है ना आपने? यशाया 54 पर निकालो। अच्छा, वहां हर्षित निकालो। 54 का, चलो मैं ऐसे बोल देती हूँ। वहां परमेश्वर ने जो यशाया 53 है, 53 है, यीशु ने क्योंकि आपके पापों के लिए अपनी जान दी, वो आपके लिए मरे, उन्होंने सब दुख आपका अपने ऊपर सह लिया ताकि आपको सहना ना पड़े। उसके कारण आगे हम 54 में पढ़ते हैं यशाया में कि मैं तुझ पर फिर कभी क्रोधित नहीं होऊंगा और मैं अपनी करुणादायक वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी करुणा को कभी नहीं हटाऊंगा और शांतिदायक वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। तो जब आप, परमेश्वर तो बहुत कुछ कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत कुछ कह रहा है। केवल परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। आप दुनिया में जो मर्जी न्यूज सुन रहे हैं, जितनी मर्जी बातें सुन रहे हैं, उसमें संपूर्ण सच्चाई नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन अपने लिए सुन रहे हैं, तो आपको वो कह रहा है कि मैं तुझ पर, परमेश्वर कभी आप पर क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि जो पाप के प्रति क्रोध था परमेश्वर का, आप पर क्रोधित नहीं थे परमेश्वर। परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति था, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के साथ नहीं रह सकते। और पाप क्योंकि आप में प्रवेश कर गया था, है ना, अदन की वाटिका में हमने विरासत में लिया है, तो परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकते थे। तो परमेश्वर पाप पर क्रोधित थे, आप पर क्रोधित कभी भी नहीं थे। तो परमेश्वर ने ये कहा कि क्योंकि तेरे सारे दुखों को, तेरे सारे दोष को, तेरे सारे पापों को मैंने अपने पुत्र के देह पर डाल दिया है और तेरे एक एक पाप का न्याय कर दिया है, इसीलिए मैं, अब पाप की कीमत मेरे पास पहुंच चुकी है, परमेश्वर कह रहे हैं, इसलिए मैं कभी तुझ पर क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्रोध तेरे पर नहीं, मेरा क्रोध पाप के प्रति था और मेरे पुत्र ने सारे पापों की कीमत चुका दी है। तो परमेश्वर का वायदा है, वो आप पर कभी क्रोधित नहीं होंगे। वो आपको इतना प्यार करते हैं कि आपके बदले में, आपकी जगह पर, आपके स्थान पर अपने पुत्र को भेजा। अब दूसरे शब्दों में कहूं, परमेश्वर ने अपने लिए एक देह तैयार की, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर ने अपने लिए खुद एक देह तैयार की ताकि हम सब के पूरे संसार में हर व्यक्ति के पापों की वो कीमत बन सके। और हमारी जगह पर हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ उस देह में पूरा कर दिया, यीशु के देह में। आमेन। और वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपनी कभी नहीं करुणा हटाऊंगा, मैं अपनी शांतिदायक जो कवनेंट है, जो वाचा है, मैं उसको कभी नहीं तोड़ूंगा। आमेन। जब आप इस वचन के साथ राजी होते हैं, जो परमेश्वर का सच है, जब आप इसके साथ राजी होते हैं, जो कि अनुग्रह का सच है। लोग आज भी बोलते हैं
अभी भी पापों को कन्फेस करो, अभी भी तुमको अपने पापों की बलि देने की जरूरत है। कन्फेशन मतलब बलि। पहले बलि तो बकरे और जानवर ले जाने पड़ते थे। आज बलि क्या है? बार बार अपने पापों का कन्फेशन करना बलि है आज। तो बार बार अपने पापों को कन्फेस नहीं करना आपने बार बार क्या कन्फेस करना है कि धन्यवाद यीशु मुझे इतना प्यार करने के लिए, धन्यवाद यीशु मेरे पापों को अपने ऊपर सह लेने के लिए, धन्यवाद यीशु मेरे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लेने के लिए। आमेन। अब आपको ये कन्फेशन करना है। पापों का कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु ने आकर आपके सारे पापों की कीमत चुका दी है। आमेन। और जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके सारे पापों के साथ निपटा है, एक एक पाप के साथ निपटा है अपने पुत्र की देह पर। और अगर आपको ये पता चल जाए ना कि परमेश्वर यीशु को कितना प्यार करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। मैंने पहले भी एक दिन कहा था ना, अगर आप जाते हैं मॉल गए हैं या मार्केट गए हैं, वहां अगर कोई ड्रेस टंगी हुई है ना, आप जाके दुकानदार से रेट पूछते हैं ड्रेस का, वो बोलता है जी 20,000 की है, ठीक है। तो आपकी जेब में है 20,000 रुपया, ठीक है। आप उस ड्रेस को देखते हैं और अपनी जेब के 20,000 को देखते हैं। आप पहले उसका आंकलन लगाते हैं कि क्या ये 20,000 की है कि मैं अपनी जेब से 20,000 निकाल के दे दूं? हाँ के ना? कि क्या ये 20,000 की कीमत है, इसकी वैल्यू है, इसकी लग रहा है ये 20,000 रुपए का कि मैं अपने जेब से 20,000 रुपए निकाल के दूं इसके लिए। आपको जब उसकी वैल्यू लगती है कि हाँ ये 20,000 का है, आप मिनट नहीं लगाते अपनी जेब से उसका 20,000 निकालने के लिए, उसकी कीमत देने के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आपको देखा, आपको आपके पापों में देखा और देखा कि कैसे ये पापों से छूट सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कि क्या करूं मैं इनके लिए कि ये पाप से छूट जाएं? तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना जो इकलौता पुत्र था, जैसे आप अपना पैसा देते हैं, ये घटिया एग्जाम्पल है वैसे, उस प्यार के साथ तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक साधारण भाषा में समझने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके बदले दिया ताकि आपको प्राप्त कर सके। आमेन। ताकि आपको वापस प्राप्त अपने पास ले सके, आपको अपना सके। हालेलुया। तो वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया ताकि आपको अपने साथ मिला लें, और आप इस समय भी परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। ये आपको विश्वास करना उस प्यार पर। बाइबल में लिखा है गलातियों 5 में कि हमारा विश्वास कैसे काम करता है? प्रेम के द्वारा। जब तक हम परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, हमें पता ही नहीं चलता हमारा विश्वास कैसे एक्टिवेट करे, कैसे काम करेगा मेरा विश्वास। हालेलुया। तो हमें उस प्यार पर विश्वास करने की जरूरत है। और आज जब आप विश्वास करते हैं ना उस प्यार पर, तो फिर आप वो आवाज अपने अंदर सुननी शुरू कर देते हैं। मैंने पता नहीं लाखों बार सुनी है कि तू मेरी प्रिय बेटी है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्योंकि नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है परमेश्वर के पास। सुन रहे हैं आपसे नाराज होने के लिए परमेश्वर के पास एक भी वजह नहीं है, एक भी कारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको यीशु में अपना लिया है। आपका इनकार करना मतलब यीशु का इनकार करना। तो परमेश्वर अपने पुत्र का निरादर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु को दिया है उन्होंने आपको प्राप्त करने के लिए। और क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है, परमेश्वर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। आमेन। और जब आप इस सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव करते हैं, दिल से राजी हो जाते हैं, किंतु लेकिन परंतु अगर मगर ये नहीं लगाते आप उनके प्यार के साथ, आपके अंदर आप उस प्यार को रिसीव करते हैं और वो प्यार आपके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। तो उस प्यार को अपने लिए रिसीव करना, जब आप रिसीव करते हैं, आप छूटते नहीं है परमेश्वर से, भागते नहीं है, डरते नहीं है परमेश्वर से। आदम अपने ही वजह से छुप गया, क्योंकि उसने वो फल खाया था, है ना, और उसको लगा परमेश्वर मुझे छोड़ देंगे।
अगर वो परमेश्वर से दूर नहीं जाता तो परमेश्वर उसके लिए अलग सोल्यूशन निकालते। वचन में लिखा है ना, उसने वो अंजीर के पत्ते तोड़कर लपेट लिए धार्मिकता, है ना, अपने आप को उसने छिपाने की कोशिश की उन पत्तों में, है ना, खुद ही उसने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। उसने परमेश्वर का इंतजार नहीं किया। परमेश्वर क्या चाहते हैं, हर चीज के लिए हम उनकी ओर देखें, क्योंकि वो हमारे प्रोवाइडर हैं। दो चीजें हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन है और वो आपके प्रोवाइडर है। अगर आप उनके प्यार पर विश्वास करते हैं तो आप ये दो बातों पर विश्वास 100% करेंगे। कोई सिचुएशन आ जाए, कोई जो डर के आते हैं ना विचार, हाँ आपको पता है कि परमेश्वर मेरे प्रोटेक्टर है। आपका अंदर से ही, आपके अंदर से आपके वो ना क्या बोलूं, वो प्यार जवाब देता है जो परमेश्वर का है आपके अंदर से, कि वो मेरे रक्षा करने वाले और मुझे प्रोवाइड कराने वाले परमेश्वर हैं। वो जब प्रभु मेरा सहायक है तो मैं किससे डरूं? मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो मुझे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने साबित किया अपने प्यार को यीशु को भेजकर मेरे स्थान पर, मेरे लिए, मेरी जगह पर। जब ये मालूम है कि जो वचन है, मैंने आपको बोला, डर जो है वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आत्मिक प्रॉब्लम है। ये अगर एक व्यक्ति अगर कोई डर में जी रहा है ना, अगर आप उसको बोलते रहे अरे तू डरता क्यों है, अरे तू मत डरना, तू डरता क्यों है, तू कोई किस बात का तेरे को डर है, हम बैठे हैं ना तेरे लिए, हम बैठे हैं ना तेरे लिए। आप उसको जितना मर्जी तर्क वितर्क कर लें, आप उसको कितना भी समझा लें, समझ आ रहा है? आप उस व्यक्ति को कितना भी समझा लें, उसका आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। उस व्यक्ति को आपके समझाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। और आपको बताऊं, जो व्यक्ति डर के ग्रिप में होता है ना, वो किधर भी हो, वो लाइफ को एंजॉय नहीं करता। वो कहीं भी होगा, वो जिंदगी का आनंद नहीं उठा रहा होता, क्योंकि डर के आत्मा ने जकड़ा हुआ है अंदर से। और वचन क्या बोल रहा है हमें? क्या बोला वचन ने? जब आप दौड़ के उनके पास जाते हैं, अपना दिल उनके सामने खोलते हैं, आप उनसे उन पर विश्वास करते राजी होते हैं, तो वचन क्या बोल रहा है? वो इलाज है, वो रेमेडी है, वो उपाय है ना, आपके अंदर से उसको हील करने के लिए, उस डर से आपको छुटकारा देने के लिए, उस डर से आपको आजादी देने के लिए। दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको डर से आजाद कर सके। आज पता नहीं गिनती तो मैं क्या बोलूं या परसेंटेज क्या बोलूं मैं, आज मैक्सिमम अगर आप देखते हो लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं, मैक्सिमम चर्चिज में लोग डर में अभी भी जकड़े, उनकी जिंदगी में डर भरे पड़े हैं। अब सोचिए, अगर डर है तो विश्वास है? डर है तो क्या चंगाई के लिए विश्वास करेंगे वो? डर है तो चमत्कार के लिए विश्वास कर पाएंगे वो? नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे? वो दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे कि दूसरा मेरे लिए कुछ करे, वो मेरे लिए कुछ करे, वो मेरे लिए कुछ करे, दूसरा मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि उनके अंदर तो विश्वास ही नहीं है उस चीज का। पर परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम उनके सिद्ध प्यार को जाने, उनके सिद्ध प्यार को समझें, क्योंकि उनके सिद्ध प्यार में सामर्थ्य है, ताकत है आपको डर से बाहर निकालने के लिए। और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है आपको डर से छुड़ाने के लिए। आप अपने दिल को परमेश्वर के, जब भी आपके लाइफ में कुछ होए, आदत होनी चाहिए दौड़ के परमेश्वर के पास आने की। क्योंकि अगर आप दौड़ के परमेश्वर के पास आने की आदत नहीं है तो दुष्ट तो आपके पास जबरदस्ती आएगा। वो आएगा, आपको डर के विचार देगा, आपको कोई मतलब लिहाज नहीं करेगा, है ना। और आप सारा दोष किसको देंगे? आप सोचेंगे क्योंकि पता नहीं है आपको क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप दोष परमेश्वर को देंगे या लोगों को देंगे। तो परमेश्वर के पास आने की जरूरत होती है जब डर आता है। आपके वो प्रोवाइडर हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। बाइबल में लिखा है रोमियो 8 के शायद 32 में लिखा है
कि जिसने अपने निज पुत्र को अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तो ये एक डर जो है वो एक तरह का, क्या बोलूं मैं, एक डिस्ट्रक्टिव जो है ना, एक नाशकारी पावर जो होती है कि इंसान को जिस मकसद, जो परमेश्वर का उद्देश्य है, जो परमेश्वर की प्लानिंग है, सुंदर, बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर की हम सब के जीवन से एक सुंदर योजना है। डर क्या करता है? डर हमारी गति को धीमा कर देता है। डर क्या करता है? हमें एक किस्म का अपंग बना देता है। डर क्या करता है? मतलब इंसान गतिहीन हो जाता है। डर आपको बांध देता है। आप सब कुछ चर्च भी आ रहे हैं, आप बाकी का रूटीन जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति को करना चाहिए सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होती है, आप बढ़ते नहीं हैं, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि डर आपको रोकता है, रुकावट पैदा करता है। तो ये आपको, ये विनाशकारी है डर जो है ना। परमेश्वर नहीं चाहते, उनका दिल नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा डर में जिए। परमेश्वर चाहते हैं मेरे सारे बच्चे डर से आजाद होकर जिए। वचन में अभी मैंने प्रार्थना में बोला, परमेश्वर की ओर से डर का आत्मा नहीं है, उन्होंने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। हमको डील करने की जरूरत है उस डर के आत्मा से, क्योंकि अगर हमने उससे डील नहीं किया वो हमें कहीं नहीं पहुंचने देगा। परमेश्वर की जो सुंदर योजना है आपके जीवन से, उस पर आपको कभी नहीं चलने देगा। एक डेस्टिनी रखी है ना परमेश्वर ने हमारे लिए, और वो सुंदर है, वो हमारी सोच और समझ से बढ़कर है, वो उसमें आपको कभी नहीं चलने देगा। और उसकी योजना यही है कि आप उस पर ना चल सको, इसीलिए वो कभी नहीं चाहता कि आप डर की आत्मा से आजाद हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। टाइम काफी हो गया, नहीं कोई बात नहीं। डर की आत्मा से परमेश्वर चाहते हैं आप आजादी को प्राप्त करो, ठीक है? और आज ही अभी प्राप्त करो। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हो। कहिए, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने पुत्र का आत्मा दिया है, आजादी का आत्मा दिया है। आपने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, डर का आत्मा आपकी ओर से नहीं है। मैं अभी इसी समय उस दुष्ट की डर की आत्मा को अपने जीवन से निकल जाने का आदेश देती हूँ। इसी समय प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का डर मेरे जीवन से दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, आपने कहा आप मुझे प्यार करते हैं, मैं आपकी प्रिय बेटी हूँ और आप मुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं विरोध करती हूँ इस आत्मा का, और आज से, अभी से मैं आजादी में चलती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे डर से आजाद कर दिया है, हर एक बंधन से आजाद कर दिया है। मैं आजाद की गई हूँ मसीह के द्वारा, और मैं हर दिन आजादी में चलूंगी यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु। मैं हर दिन आपके जय के उत्सव में चलूंगी। मैं हर दिन आपके लिए, आपके प्रेम में बढ़ूंगी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने मुझे आजादी दी, आपने मुझे चंगाई दी, आपने मुझे छुटकारा दिया, और आपने मुझे अपने अनुग्रह की आपूर्ति दी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ, क्योंकि जो आपके प्यार पर विश्वास करता है, जो आपके आलिंगन पर, आपके चुंबन पर विश्वास करता है, वो आपकी आशीषों पर विश्वास करता है। आप हर समय इन्हें अपनी बाहों में रखना चाहते हैं, हर समय इन्हें चूमना चाहते हैं,
यानी कि हर समय आशीषों में चलाना चाहते हैं। परमेश्वर आज से ये हर दिन आपकी ब्लेसिंग्स में चलेंगे, आपकी आशीषों में चलेंगे, आपके प्रेम में चलेंगे, आपकी चंगाई में चलेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, आज का दिन इनकी जिंदगी का सचमुच छुटकारे का महान दिन है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आपको पता है दुष्ट की ओर से डर है। जैसे ही हम यीशु के नाम से उसको जाने के लिए बोलते हैं, उसके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है ना कहने की। वो तब तक ही बना रहता है जब तक हम नहीं खड़े होते, जब तक हम स्टैंड नहीं लेते। पर जब हम स्टैंड लेते हैं उसके पास ऑप्शन नहीं है जाने के अलावा। आमीन। तो आज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको जो 7000 तरह के डर हैं, हमें नहीं लिस्ट जाननी वो कौन कौन से हैं, वो जो भी था परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिलाया। आमीन। आने वाले सप्ताहों में इसके विषय में हम और चर्चा करेंगे, हम और बात करेंगे। आमीन। ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जो भी समय मिलता है प्रभु के साथ वो बेशकीमती है हमारे लिए। आमीन। तो ये प्रभु की योजना के अनुसार ही है। परमेश्वर तो थोड़े में से भी बड़ा कर देते हैं। हालेलुया। वो उनके लिए कोई मात्रा छोटी कोई मायने नहीं रखती। हालेलुया। क्योंकि वो क्रिएटर है। आमीन। तो वो समय को भी उन्होंने बनाया क्योंकि वो समय से बाहर है। हम समय के अनुसार चल सकते हैं लेकिन परमेश्वर समय से बाहर है। वो पहले भी उन्होंने किया। उन्होंने 4 दिन तक समझ लीजिए कि कितने दिनों में, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि उन्होंने सूरज को रोक के रखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम कई बार सोचते हैं हमारे पास समय कुछ ऐसा, कुछ कंडीशंस हम जोड़ते हैं अपने जीवनों में। जब आत्मिक बातें हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा क्या होता है, आमतौर पे लोग ढीला हो जाते हैं। लेकिन ढीले नहीं होना है क्योंकि ये जो समय है ये अंतिम समय है। हालेलुया। इसके बाद और कुछ नहीं होना, सिर्फ प्रभु यीशु ने आना है और बादलों में आपको ले जाना है वापस। हालेलुया। वो पृथ्वी पर पहले नहीं आएंगे। एक चीज को सोच लीजिएगा कि आप कहीं पर भी बैठे होंगे, आप ऐसे ही उठा लिए जा सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही जाएं। आमीन। कि वो समय जो पॉइंट, वो आशा हमारी जो है प्रभु के आने की, हम उसमें जीना चाहिए और जी रहे हैं। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है कि हम कब प्रभु के साथ हमारा स्पिरिचुअली आमना सामना होगा। स्पिरिचुअली तो हम हैं वचन के द्वारा। वचन के द्वारा वो हमसे बात करते हैं, हमारे हृदय में, हमारे भीतर बात करते हैं। हालेलुया। हम उसकी आवाज को सुनते हैं। लेकिन जो सुनना चाहे, आमीन। लेकिन परमेश्वर हमेशा आपकी ओर ध्यान लगाए बैठे हैं। आपका ध्यान अपने बच्चे की तरफ से कभी इधर से उधर हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की निगाह आप पर बिल्कुल फोकस है। लेजर जिसको बोलते हैं ना, लेजर पॉइंट, उस तरह से आपके ऊपर निगाह है परमेश्वर की। आमीन। ताकि आप कुछ प्रार्थना करें और परमेश्वर उसका उत्तर दे। हालेलुया। आप ये फ्री चॉइस है हर व्यक्ति के पास। उसी फ्री चॉइस की वजह से हमें लापरवाह नहीं होना है। कि हम लापरवाह हो जाए तो क्या होता है, परमेश्वर की ओर से कोई बुराई नहीं कि वो आप पर किसी तरह का दंड लाएंगे या आप पर दंड लाएंगे या आपकी किसी अपनी संतान पर आपके दंड लाएंगे। क्योंकि अब आप परमेश्वर की संतान है। आपकी संतानें भी परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चे को दुख नहीं देगी। मृत्यु तो बहुत दूर की बात है कि वो मृत्यु एकदम से ला दे किसी के लिए,
ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो लेकिन ये हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, इसको हमने कैसे कायम रखना है, कितना कायम रखना है, ये हम ही पर निर्भर परमेश्वर रहने देते हैं। हालेलुया। आप चाहो तो आप 24/7 परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अमूमन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार संसारिक बातें, संसारिक जरूरतें ऐसी आ जाती हैं, परमेश्वर को कहते हैं थोड़ा देर रुक जाएगा, पहले मुझे ये काम कर लेने दें। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर को उस काम में शामिल करते हैं ना, तो वो परमेश्वर काम को पूर्ण करते हैं, बीच का रास्ता नहीं देते। हम कोशिश करते हैं किसी को काम को करने की, वो पूर्ण हो या ना हो, हमारी कोशिश हो, उसका रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन परमेश्वर के संग आपके जीवन की हर जरूरत, हर कार्य वो पूर्ण परफेक्शन के साथ पूरा होगा। हालेलुया। हमने जो मेन शुरू किया था यूहन्ना 13:34 से 35 में, पहले इसको एक दो वर्सेस को देख लेते हैं कि मेरे पास जो है, मैंने संस्करण दूसरा चुन के उसकी ट्रांसलेट की है, लेकिन हिंदी की इस बाइबल में जो यहाँ पर दिखाया जाएगा वो डिफरेंट हो सकता है। हालेलुया। उसमें थोड़ी डिटेल है। उसमें लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये निचोड़ है, असल में ये मसीह जीवन का निचोड़ है। जब हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि व्हाटएवर, कुछ भी हो, किसी का व्यवहार कुछ भी हो, कहीं पर भी कुछ भी आपके साथ घटित हो जाए किसी के द्वारा, हालेलुया, लेकिन आप प्रेम में उस व्यक्ति से प्रेम करना नहीं छोड़ते। हालेलुया। तो ये कैसे आता है? ये आता है आपका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है, आपने कितना परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है। जितना आप परमेश्वर के प्रेम को जानते चले जाएंगे, उसमें बहते चले जाएंगे, उसको और खोजते चले जाएंगे, मतलब आप वो एक पॉइंट तक पहुंचना चाहें कि परमेश्वर आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो तो वचन में परमेश्वर ने बता दिया आपको, पिता ने, कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे लिए अपना पुत्र बिना अपने पास रख छोड़ा। इससे बढ़ के स्तर कोई नहीं है। हालेलुया। कोई भी नेचुरल आदमी अपने किसी और के लिए प्यार जिसको करता भी हो, उसके लिए अपनी संतान का बलिदान नहीं देगा कोई, लेकिन ये परमेश्वर ने किया और शुरू से किया। जब अब्राहम को इसहाक को बलिदान करने की बात परमेश्वर ने कही, तो क्या बलिदान होने दिया परमेश्वर ने? सिर्फ परमेश्वर जानना चाहते थे कि ये मेरे प्रेम को कितना जान चुका है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वचन में अब्राहम को सारी आशीष दी और उसके वंश को सारी आशीष प्राप्त हुई। हालेलुया। इस समय भी आप जो हैं, आपकी संतानें, वो अब्राहम के वंश में से हैं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। तो यहां तक कि प्रभु यीशु को जिस तरह से प्रभु यीशु ने सहा कि आपका मेल परमेश्वर पिता के साथ हो जाए, उसके लिए कीमत चुकाई जानी थी, क्योंकि जो पाप आदम ने किया था, ना फरमानी का, आज्ञा ना मानते हुए, परमेश्वर ने एक हिदायत उसको दी थी, उस पर वो पूर्ण नहीं उतर पाया। हालेलुया। वो छुड़ावे में आ गया। तो परमेश्वर ने वो प्रेम आपके साथ दोबारा संबंध खुद ही बनाया है, हमने कुछ नहीं किया। एक चीज को जान लीजिए कि आप कुछ ऐसा नहीं आपने कुछ ऐसा नहीं किया किसी भी मनुष्य ने कि परमेश्वर उससे प्रेम करे। हालेलुया। किसी ने ऐसा कुछ क्वालिफाई नहीं किया कि परमेश्वर उससे प्रेम करे, और ना ही कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने प्रति बंद कर सकें कि वो हमसे प्रेम ना करे। हालेलुया। हम कितने भी खराब क्यों ना आए, कितने भी व्यवहार क्यों ना गलत कर लें,
परमेश्वर को ना सुने, परमेश्वर के वचन पे ना जाएं, कुछ भी व्हाटएवर भी हम डिसीजन ना लें कि परमेश्वर मैं अब तुम पे विश्वास नहीं करता, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवनों के लिए चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो आपके अपनी मसीह देह के साथ है, कि जो वो चाहते हैं कि वो अपने पुत्र का प्रेम सारी जगत पे उजागर हो जाए। हालेलुया। आप बाइबल लेके किसी के पास जा सकते हैं, नया नियम किसी को दे सकते हैं कि ये लो जी, इसको पढ़ लो जी, कैसे है। हालेलुया। ठीक है, अगर वो जानना चाहेगा, अगर उसके हृदय में बात हो, परमेश्वर करेंगे, वो उसके द्वारा भी जान लेगा। लेकिन सबसे पहले आप कैसा चलते हैं इस जीवन में, उस जीवन को लोग मायने रखते हैं। वो सबसे पहले पूछेंगे आप कौन, आप क्या करते हो। हालेलुया। उनके द्वारा भी कुछ क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपके जीवन में वो पूछे जा सकते हैं। अगर आप वचन में परमेश्वर के प्रेम में गहराई में नहीं पहुंचे होंगे तो आप उनका जवाब कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको बता देगी उनको। हालेलुया। तो उसमें योजना जो परमेश्वर की है कि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हर उस पापी के लिए मारे गए, यहां तक कि जो यहूदा इस्करियत था जिसने प्रभु को पकड़वाया था, उसके लिए भी उन्होंने जान दी है। अगर वो ऐन समय में आकर वो फरीसियों के पास ना जाता पैसा वापस करने, प्रभु यीशु के पास आ जाता, तो उसे अपने आप को आत्महत्या की तकलीफ के लेके नहीं जाना पड़ता। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम चल जाता है कि प्रभु यीशु उसके लिए भी वो दंड को चुकाने जा रहे हैं। हालेलुया। जो उन्होंने चुकाया, ऐसा ही आम दुनिया में है। लोगों को पता नहीं है कि प्रभु यीशु ने क्या कर दिया, क्योंकि आदमी समझता है ये जिंदगी मेरी जो मैं शारीरिक जीवन जी रहा हूं, वह यही जीवन है, अगला जीवन पता नहीं कितने जीवन और मुझे जन्म लेने पड़ेंगे। ये बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। हालेलुया। क्योंकि जितना लोगों को समझ है उतनी शिक्षाएं हैं और तरह तरह की हैं। लेकिन हमारे जो वचन कहता है कि हमारे पास एक ही जीवन है। हालेलुया। तो उसके लिए भी परमेश्वर ने हमारे को सब कुछ पूर्ण रूप से दे दिया है, जो भी हमारी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखें जैसा उन्होंने हमसे प्रेम रखा, बिना शर्त का प्रेम। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करते कि वो परमेश्वर हमसे प्यार करना बंद कर दे। और जो प्रेम में परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, हम मसीह में जो देह में लोग हैं, कि चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो, किसी व्यक्ति ने कुछ भी किया जो हमें पसंद नहीं आया, हमें हर्ट किया, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है कि मैं उसे प्रेम ना करूं। हालेलुया। और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, संसारिक तरीके से सोचने वाला, वो ये कहता है कि कैसे वो उसने कर कैसे दिया मेरे साथ, ऐसे मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, उसको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। बहुत लोग ये चीजें बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो सारी ताउम्र भी बीत जाएगी, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन हमारे संग ऐसा नहीं है। हमें हर कीमत पे उन्हें माफ करना है। हालेलुया। और प्रेम करते रहना। और जो मैच्योर आदमी होता है तो वो हर चीज को कैसे सहन करता है। कई बार वैसे होता है कि बहुत मुश्किल है मुझे इस बात को निगलना, और मैंने निगला। हालेलुया। कि मेरे बस में नहीं है, मैं निगल रहा हूं। लेकिन सब कुछ के लिए हमें ये पता लगाना है कि प्रभु यीशु ने जो प्रेम हमसे किया, मैं कैसा प्रेम लोगों के साथ करूं। कि प्रभु यीशु ने मुझे आशीष बनाया है, मैं लोगों के लिए कैसे आशीष बन सकता हूं। आमीन। हालेलुया। खाली कई बार
धन से ही आशीष नहीं होती है। धन की भी है, किसी को देखकर हम आशीष उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन कई बार हम मौजूद होकर भी उनके लिए आशीष बन सकते हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल में कभी प्रभु के वचन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम चुने कि ये वचन मेरे लिए है। जैसे आमतौर पे लोग प्रचार करने के लिए भी कि लोगों को कुछ डराना है या लोगों को जबरदस्ती कुछ सिखाना है, वो वचन को लेते हैं लेकिन वो अपनी ही परिभाषित उसको वचन को करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो हमारे पास नहीं है कि हम ऐसा कि रेडी लगी हुई है, ये भी चुन लिया, ये भी चुन लिया, बाकी छोड़ दिया। प्रभु का वचन सारा एक से एक नग है, एक से एक बढ़िया फल है। आमीन। जिसको खा के आप फ्रूटफुल हो सकते हैं, ताकि लोगों के जीवन में और भी उसको उसके द्वारा फल और लोग बीज बोएं ताकि और फल उसमें से निकले। आमीन। पहला कुरिन्थियों 13:4। क्योंकि यहाँ पर जो प्रेम की बात हो रही है, ये इमोशनल प्रेम की बात नहीं हो रही है, भावनात्मक प्रेम की बात नहीं हो रही है, ना ही ये कोई अंदर से फील होने की बात है। हालेलुया। लेकिन ये अंदर से जो आत्मा में है उसके अंदर से जानकार हो जाना। हालेलुया। तो 13:4 में क्या कहता है? प्रेम धैर्यवान है, धीरजवंत है, हालेलुया, और दयालु है। पहला पॉइंट हमारे लिए जांचने के लिए कि हम उस एक पॉइंट तक, पहले पॉइंट तक पहुंचे। हालेलुया। दूसरा, प्रेम कृपालु है, दयालु है। उसके बाद आता है प्रेम डरा नहीं करता, यानी कि ईर्ष्यालु नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता। हालेलुया। ये थर्ड पॉइंट है। क्योंकि अगर ये कोई ये आ जाता है कि फलां को पास इतना है मेरे पास नहीं है, ऐसा कैसे? कई बार तो परमेश्वर के लिए भी ऐसा बोल देते हैं कि क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? हालेलुया। तो क्या हम उस स्तर तक पहुंच चुके हैं? इसमें भी हमें बढ़ना है कि अगर किसी के प्रति हमारे लिए मन में कोई ईर्ष्या है, वो हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। उसके बाद है प्यार, अपनी बढ़ाई नहीं करता। बढ़ाई का मतलब घमंड नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि अगर वो हमारा प्रेम करना कि मैंने उससे ऐसा प्रेम किया या किसी स्तर पे मैंने कुछ उस व्यक्ति के लिए ऐसा कर दिया, इस पर बोस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसके लिए शेखी मारने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, अगर आपने बोल दिया, इसका मतलब आपके अंदर वो शेखी मारने वाली या घमंड की बात आपके अंदर बसी हुई है। हालेलुया। उसके बाद क्या है? ये फूलता नहीं। और उसके बाद है ये, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, मंडली नहीं चलता, मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार, रूड नहीं होता, अशिष्टता के अंदर नहीं चलता। आमीन। हम जुबान से किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। ये टोन, एक हमारी जुबान से जो शब्द निकलते हैं वो टोन बड़े मायने रखती है। हालेलुया। कि हम इस जुबान से क्या शब्द यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए। आमीन। हम कई बार बहुत प्यार से भी कोड़ा मारने की बात कर जाते हैं। हालेलुया। लगता है कि आदमी ने बड़े प्यार से बोला लेकिन कोड़ा मार दिया। आमीन। तो वो चीज का व्यवहार भी हमारे अंदर नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को और जानते चले जाते हैं, ये जितनी चीजें हैं हम में से दूर होती चली जाती हैं, कभी भी नहीं मिलेगी आपके अंदर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ना ही उसके अंदर वो आदमी के अंदर एक गुस्सा आ जाता है, क्रोध की भावना नहीं रहती है।
हालेलुया। लोग बाग कई क्या करते हैं कि प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर कोई बात हो जाती है, फट से उसके अंदर से उस व्यक्ति के प्रति कुछ बोलना हम शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें कभी नहीं, क्योंकि हम एक ही उसमें कहते हैं ना, एक ही लय में चलते चले जाते हैं। तो कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है, कोई बात सामने आ जाती है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, प्रेम करना। हम वो प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे। हालेलुया। तो उसके बाद नेक्स्ट है, ना वह झुंझलाता है और ना वो किसी के बुरा नहीं मानता। हालेलुया। तो ये प्रेम के एक गुण है, और ये सारे गुण हमारे पास जो हमें प्राप्त हुए हैं मसीह के जीवन से, क्योंकि मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। हालेलुया। अगर हम उसमें और गहराई में चले जाते हैं, परमेश्वर के साथ अपना संबंध और दृढ़ करते चले जाते हैं। कैसे दृढ़ होता है? परमेश्वर के वचन में जितना हम चलते चले जाएंगे। हालेलुया। तो ये उसमें बढ़ते चले जाएंगे, तो ये चीजें हमारी जिंदगी में हमसे दूर होती चली जाती है। हालेलुया। लोगों के जीवन में आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग जो हैं उनके बात करने में ही पता नहीं कितनी गालियां निकल आती हैं, बिना गाली के बात ही नहीं कर पाते हैं। मेरे ख्याल से तो कितने ही साल हो गए होंगे कि कुछ अपने आप में वो कंट्रोल हो जाता है। हालेलुया। निकलता ही नहीं जुबान में, कभी अंदर में इधर भी नहीं आता कि ये गाली निकल जाएगा मुझसे। हालेलुया। तो और दूसरा है प्रेम, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ, उससे आगे जाएंगे 6 में, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। कि प्यार कभी जो है वो हार नहीं मानता। आमीन। तो मतलब अन्याय किसी के साथ हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। मसीह के लिए ये कहावत नहीं है। जो मसीह में हैं उनके लिए ये कहावत मैंने नहीं रखी है, उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है इसका। हालेलुया। कि हम किसी को कह पाए, हमारे मुंह से ये निकले या उसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ, वो व्यक्ति था ही ऐसा, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हालेलुया। तो ये चीज हमारे जीवन में बनी नहीं रहती है, क्योंकि प्यार कभी हार नहीं मानता। अपने परिवार में अपने बच्चों के संग हम कभी हार नहीं मानते हैं। बच्चा हमारा कैसा भी होगा, किसी भी तरह का व्यवहार करता होगा, कुछ भी गलत रीति से भी अगर चलता होगा, माँ बाप के जीवन में उससे प्रेम करना ही होता है। हालेलुया। वो वेट करते हैं, कोई छोड़ो, कोई बात छोड़ दो, उसको समझाते हैं। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर पर हम लोग सोचते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसके अंदर अपनी शांति को भरे, अपने प्रेम को भरे। हालेलुया। कि वो उसके मन में ये जागे कि मैं भी परमेश्वर के प्रेम में चलना चाहूँ। हालेलुया। तो उस दिन वो बच्चा अपने आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। आमीन। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर। आमतौर पे जो दुनिया है, यहाँ पर तो नहीं है ऐसे लोग, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी एक मियाँ बीवी को लगा लीजिए, जो संबंध होता है वो अलग हो जाते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर की ओर से ये है, ठीक है अगर वो व्यक्ति अलग हो गया, कोई एक व्यक्ति आपसे अलग हो भी गया, लेकिन ये नहीं है कि आपके मन के अंदर उसके लिए कड़वाहट या नफरत आपके जीवन में बनी रहती है। वो बनी नहीं रहेगी। हालेलुया। वो बनी रहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जीवन पॉज ले लेता है, रुक जाता है वहां पर। हालेलुया।
तो हमें निरंतर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाना है। एक हर चीज जो है हमारी एक सीढ़ी का एक क्या कहते हैं, सीढ़ी का एक पायदान होना चाहिए, आमीन, ताकि हम ऊपर से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं। अगर हमारे मन में ये नहीं है तो समझ लीजिए अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु के स्टैंडर्ड तक पहुंच पाए। हालेलुया। जो प्रभु यीशु का स्टैंडर्ड है, उनका मानक है हमारे जीवन में, जो तय है, हमारा जीवन वैसा तक वो पहुंच, वॉक है हमारी, चलना है हमारा, हम क्योंकि परमेश्वर हमें अपने संग लेके चलते हैं। हम परमेश्वर को सिर्फ अनुमति देते हैं, परमेश्वर मुझे अपने संग ले चले, और परमेश्वर फिर आपको अपने संग लेकर चलते हैं। जीवन में हर तरह के, जीवन के हर पहलू के अंदर परमेश्वर आपकी मदद करते हैं और आपको अपने संग लेके चलते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके संग चल रहे हैं तो कोई भी मुसीबत, कोई परेशानी आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती। एक पॉइंट आ सकता है, आता होगा, निरंतर भी आ सकता होगा, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11:1, कि ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम ऐसा कर पाएंगे। 11:1, यहां पर ये लिखा है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। ये पौलुस ने बोला है। हालेलुया। तो वो उस स्तर तक प्रेम को जान चुका था, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को बहुत अच्छे तरीके से पौलुस ने ही उजागर किया है वचन के अंदर। हालेलुया। इसलिए वो क्या पाता है कि जैसा मैं मसीह का अनुकरण, उसको फॉलो करता हूं, वैसे ही तुम भी मुझे फॉलो करो। हालेलुया। क्या कोई पास्टर ऐसा हो सकता है? क्या कोई प्रॉफिट, क्या कोई इवांजेलिस्ट ऐसा हो सकता है कि चर्च उसको फॉलो कर सके? हालेलुया। ये खाली आप लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस पास्टर के लिए, हर उस प्रॉफिट के लिए, हर उस टीचर के लिए ये मायने रखता, ये चीज में होना चाहिए ताकि वो कह सके। क्योंकि हर व्यक्ति जब चर्च में आता है पास्टर के जीवन को जान नहीं लेता है। पहले दिन कोई आया तो नहीं जान पाता, लेकिन साल दर साल वो जानता चला जाता है कि नहीं, अगर मेरे पास्टर ने, यानी कि प्रतिभा ने, आपको 15 साल हो गए यहाँ पर, जो लोग 15 साल से भी यहाँ पर हैं, तो वो जानते हैं कि प्रतिभा ने आपको परमेश्वर के प्रेम के अलावा कुछ और आप पर उजागर नहीं किया। हमेशा आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया है। हालेलुया। कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और वो कितना आपसे प्रेम करती है। हालेलुया। मैं तो इतना जानता हूं कि 15 साल में मैंने ये देखा है कि एक दिन भी, एक बार भी ऐसा सरमन प्रतिभा ने नहीं दिया कि जो परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु के प्रेम को ना दिखाता हो। हालेलुया। और नॉर्मल के जीवन में भी आप चाहे कहीं पर भी चले जाएं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वो पत्नी है तो मैं उसके लिए स्पेशल कुछ कह रहा हूं, लेकिन जहां पर भी आप प्रतिभा के नाम को लोग जो जानते हैं, वो जानते हैं कि प्रतिभा कैसी है। हालेलुया। आमीन। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंग्लिश में यहां पर लिखा है कि तुम मुझे इमिटेट करो कि जैसा मैं प्रभु यीशु को इमिटेट करता हूं। इमिटेट मतलब एक तरीके से कार्बन कॉपी। हालेलुया। पूरी तरह से कार्बन कॉपी। तो उस स्तर तक हम तभी पहुंचते हैं और निरंतर हमें प्रभु यीशु ही उस स्तर तक, अपने स्तर तक लेकर जाते हैं। हालेलुया। आमीन। ताकि वो एक दिन आपके सामने आएंगे तो आप उनके जैसे होंगे। हालेलुया। क्योंकि यही है कि प्रभु यीशु आपको निरंतर ऐसा तैयार करते चले जाते हैं ताकि आपके जीवन से और बीज लोगों तक पहुंचे। आमीन। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु यीशु ही वो हमारे स्टैंडर्ड है। पहला यूहन्ना 2:6, जो मैं चीज कह रहा हूं कि प्रभु यीशु हमारे स्टैंडर्ड है। आमेन। यहां पर देखेंगे पहला यूहन्ना 2:6, पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन, नीचे चलेगा पूरे। हाँ, पहला यूहन्ना, हाँ इधर पहला यूहन्ना 2:6। देखिए क्या लिखा है इसमें। उसे भी चाहिए हालेलुया। तो इस जगह पर इस तरह से हम आम तरीके से चलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इस स्तर तक नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें हर तरह से गाइड करते हैं। हमारे को जहां बोलना है, जहां नहीं बोलना है, वो ही हमारी अगुवाई करते हैं। वो हमें विजडम देते हैं इसका। हालेलुया। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, ये प्रभु यीशु का स्टैंडर्ड है। हालेलुया। आमेन। कि मैं उसमें बना रहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, और पिता मुझ में और मैं पिता में वास करता हूं। हालेलुया। आमेन। तो हमारे जीवन के तरीके से हमें पता चलता है कि हम कितना मैच्योर हो चुके हैं। हालेलुया। मैच्योर होने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप में कुछ कमियां हैं। परफेक्ट कोई नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं। हालेलुया। लेकिन हम निरंतर उस स्टैंडर्ड तक चलते चले जाते हैं और सिद्ध बनते चले जाते हैं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि हम निरंतर उस सिद्धता तक पहुंचते चले जाते हैं, और उस सिद्धता तक हमें प्रभु यीशु ही लेके जाते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें उस स्तर तक लेके जाते हैं। आमेन। जैसी दुनिया कहती है वैसा नहीं। तो हमें क्या होना है, वहां तक ले जाने के लिए हमें परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर होना है। कि ये नहीं कि प्रभु मैं ये इस कार्य को या इस जो भी घटना है या कुछ भी है, इसे मैं अपने तरीके से डील करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जरिए ही सब कुछ वो कराएंगे, आपके द्वारा ही डील करवाएंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर आपको विजडम देंगे ताकि उस चीज को आप वचन के अनुसार डील कर पाए। आमेन। तो वचन ही आपके अंदर से परमेश्वर आपके हृदय में डालेंगे, क्योंकि आपने वचन में उस गहराई में गए हैं, आप वचन को जानते हैं, वचन ने आपके अंदर वास किया है, वो जड़ बना चुका है। वो समय आने पर वो वचन आपके अंदर भीतर से निकलेगा, और उस वचन को जब आप क्लीन करेंगे, आप उस चीज को डील कर पाएंगे। हालेलुया। आमेन। तो जितना हम उनको स्टडी करते जाते हैं, प्रभु यीशु को स्टडी करते हैं, जितना हम उनमें गहराई में जाते हैं, तो हम उस मैच्योरिटी में बनते चले जाते हैं। हालेलुया। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि उसका कोई मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, भाई तुम नहीं ऐसे चल रहा है, तुम नहीं ऐसे चल रहा है, तुम नहीं ऐसे चल रहे। किसी पॉइंट में मैं भी नहीं चलता हूं। हालेलुया। लेकिन वहां पर मैं ये कहूंगा, प्रभु यीशु मेरी मदद करे कि मैं इस अपने व्यवहार से, अपनी इस चीज से डील नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु यीशु आप मेरी मदद करें। हमारा जीवन दुनिया का जो तरीका है, आप मेरे मन में अभी वो डाल रहे थे, अब क्या सही है मैं बताता हूँ इस चीज के लिए कि कितना मैं सही सोच रहा था उस समय। परमेश्वर मेरी मदद करें कि आम आदमी अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है, क्या सोचता है। शादी कब करता है अपने बच्चे की? जब वो सेटल हो जाए, अपने जीवन को संभालने वाला हो जाए। आमेन। वो बात एक संसारिक तरीका है। पिता आपको अपने उद्देश्य के लिए, जो हमारा जीवन है, मनुष्य का, हर एक मनुष्य का एक जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए उद्देश्य पूरा करना है। हालेलुया। आमेन। लेकिन वो
उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार करते हैं। परमेश्वर का हर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, वो उसके लिए हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल परमेश्वर का एक उद्देश्य है जो उसके लिए पूरा करना चाहते हैं, उसके द्वारा पूरा करना चाहते हैं, उसमें होकर वो अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। एक ये बॉडी एक जिसको वो यूज करते हैं, वो उसके इस्तेमाल के लिए, ये जन्म जो है हमारा परमेश्वर के इस्तेमाल किए जाने के लिए है। हालेलुया। बाकी चीजें तो हमें अपने हमारे जीवन में हो ही जाएंगी। परमेश्वर ने कहा फलो फूलो, अगर उसने आदम को बोला वही आपके लिए भी है, अब्राहम के लिए भी था। हालेलुया। अब्राहम बिना संतान के तो गया नहीं। परमेश्वर ने पहले ही कहा फलो और फूलो। तो परमेश्वर का योजना थी परिवार की, अपने लिए परिवार बनाने की। जैसा प्रतिभा ने आखिरी पिछले हफ्ते भी बोला, एक परिवार की योजना थी। तो वो परिवार की योजना अब वो पूरी परमेश्वर ने एक तरीके से उस कर चुके हैं, क्योंकि वो समय से बाहर है। हमें वो समय नजर नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो कर चुके हैं ऑलरेडी प्रभु यीशु के द्वारा। जब उन्होंने प्रभु यीशु को यहाँ भेजा, तो अब हम जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, हमारा उनके साथ मेल हो जाता है। हालेलुया। और उसके बाद हमारी एक जर्नी शुरू होती है। उसके बाद हम अगर अपने आप को पूरी तरह से सौंप देते हैं प्रभु को कि प्रभु आप हमारे जीवन को निखारिए, जैसा आप चाहते हैं आप चलाइए, तो वो पॉइंट अगर आप अपने हृदय से बोल के आप चलना चाहते हैं, तो सांसारिक वस्तुएं कुछ मायने नहीं रखती। हालेलुया। दुनिया जो है प्रार्थना ये करती है, मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे बच्चों के लिए हो जाए, ये इस बच्चे के लिए अलग कोठी हो जाए, उस बच्चे के लिए अलग कोठी बन जाए, क्योंकि ये तो चीजें जरूरतें पूरी कभी पूरी होती, कभी लगेगी नहीं कि ये अभी भी कुछ रह गया, अभी भी कुछ रह गया। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में कोई कमी घटी बनी नहीं रह सकती, क्योंकि हर प्रावधान प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने पूरा किए कार्य के द्वारा प्रदान कर चुके हैं। हालेलुया। आपको बाकी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर थॉट आता है, आपकी जरूरत है, प्रभु यीशु को सौंपिए ना, फिर धैर्य से बैठ जाए कि प्रभु यीशु अपने समय पर बहुत खूबसूरती के साथ इसको पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि नॉर्मली हमारा यही होता है कि कैसे प्रभु यीशु इसको करेंगे। प्रभु यीशु मैं तो ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं। कई बार आदमी क्या कहता है, आमतौर पर जो लोग नौकरी करते होते हैं वो कहते हैं हमारे को तो संडे को टाइम ही नहीं मिलता है, हमारे को छुट्टी नहीं मिलती, प्रभु मुझे प्रमोशन दिलवा दो इस नौकरी में। एक संडे को आएगा, प्रभु मुझे, मैं प्रार्थना करता हूँ, पास्टर साहब मेरी प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरी प्रमोशन हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना है आपकी किसी और जगह के लिए। आपका अपनी पसंद के अनुसार चुनाव हो सकता है कि मुझे ये जॉब करनी है, लेकिन परमेश्वर का चुनाव ये होता है कि अगर तुझे क्योंकि बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर, और आप जबरदस्ती उस जगह पर रुके हुए हैं जहां आपको चर्च आने के लिए भी मुश्किल लगती है, टाइम नहीं मिलता, क्या करें, छुट्टी नहीं मिलती है। क्या आपने परमेश्वर को इतना लो स्टैंडर्ड का समझ लिया है कि वो एक अच्छी जॉब आपको ऐसा नहीं दिला सकता चाहे कुछ भी करना पड़े? हालेलुया। अब एक चीज आप देखिए कि जितना हमने समय एक आम आदमी के लिए भी, क्योंकि भूल जाता है आदमी की ना एक अंदर से फितरत है कि थोड़ा सा समय ठीक हुआ अपने हिसाब से तो वो भूल जाता है कि क्या बीता। हालेलुया। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि कैसे लोग, मेरे ख्याल से जिसको जितना पता था उस हिसाब से चलता रहा, हम तो बेफिक्र थे, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें संभाला होगा। हम क्या कर सकते हैं, समय हमें पता भी नहीं लगा कि कब वो 2 साल बीत गए। ठीक है, एक कानून था जो एक सरकार ने तय कर दिया कि जी कहीं भी गैदरिंग नहीं होगी, तो हमें उसे फॉलो करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता निकाला ना।
प्रतिभा ने हम कोरोना से 1 साल पहले भी तक कि आप शुरू करो, ऑनलाइन शुरू करो, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं होगा। स्टार्टिंग में सिर्फ एक गीत डाले हमने, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता निकाला ना कि परमेश्वर का वो कैसे आप तक पहुंचेंगे अगर आप इच्छा रखेंगे। हालेलुया। लेकिन ऑनलाइन अपनी जगह है, चर्च अपनी जगह है, कलीसिया मसीह की देह में इकट्ठा होकर गठजोड़ होकर चलना, ये अपनी अलग जगह, अलग मायने रखता है। हालेलुया। तो हमारा किसी से ये कहना नहीं होता कि ठीक है हम चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक संडे को अगर एक वजह बनेगी तो दूसरे संडे दूसरी वजह बनेगी, तीसरे संडे तीसरी वजह बन जाएगी। हालेलुया। हम प्रेफरेंस किसको देंगे? परमेश्वर को प्रेफरेंस दे रहे हैं या अपनी जरूरत के अनुसार अपनी पसंद को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं? पहला स्थान हम किसको दे रहे हैं? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं, मेरे हृदय से यही प्रार्थना है परमेश्वर से, परमेश्वर आपको इतना भर दे हर चीज की, आपको किसी चीज की कोई कमी घटी ना हो, आपके पास इतना कुछ हो जाए, आप बेफिक्र हो जाए कि यार कोई बात नहीं, बहुत कुछ है हमारे पास। हालेलुया। क्योंकि ये नेचर है, लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आपको इतना दे कि आप उस चीज तक जाए नहीं कि मैं ये संडे को पूरा कर लूं, कोई बात नहीं, अगले संडे चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो संडे जब परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करना चाहते थे, वो डिले हो गया। जो आपने डिसीजन लेना था वचन सुन के, वो डिले हो गया। बहुत बारी आप लोग भी बोल देते हैं प्रतिभा को कि मैं दीदी आपने जो आज वचन दिया ये मेरे लिए था, दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये मेरे लिए था, तीसरा व्यक्ति कहता है ये मेरे लिए था। कैसे होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन इंडिविजुअली हर किसी से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का इंडिविजुअली आपके साथ पर्सनल रिश्ता है, और आप कितना व्यक्तिगत परमेश्वर को लेते हैं ये आप पर निर्भर है। हालेलुया। तो मैं ये चीज को कहना चाहता था, टाइम और अधिक हो गया, टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं वचन के द्वारा ही आपको आगे बढ़ाऊंगा कि परमेश्वर की योजना है कि आप मैच्योर बने, और मैच्योर का मतलब क्या कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में और प्रगाढ़ होते चले जाएं, और दृढ़ होते चले जाएं, और दृढ़ता में चले अपने जीवन में। नहीं, परमेश्वर सबसे पहले, परमेश्वर बाकी नंबर 2 पे कोई हो। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर सबसे पहला क्या होता है? पहले दिन के लिए परमेश्वर, दूसरे में आपका परिवार, फिर आपकी सरकार। हालेलुया। तो हम सारी चीजों को बिना उसके चल नहीं सकते, लेकिन बाकी अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देंगे, बाकी बातों को परमेश्वर संभालेंगे। हमारे परिवार को, हमारी सेवकाई को, हर चीज को परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया। तो इतना मैं इसके लिए कहना चाहता था कि मैच्योर होने का मतलब यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर कोई कमी घटी है किसी के अंदर। हालेलुया। लेकिन एक स्टेज है, स्टेज हमें आगे बढ़ते चले जाना है, और वो परमेश्वर हमें लेके जाएगा। हालेलुया। हम अपने प्रयासों से, मतलब मैं प्रार्थना करूं 4 घंटे ये प्रार्थना करता हूं ये सोच के बदलना, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूं, या मैं 24 घंटे वचन में अपने तरीके से ये पढ़ना है मुझे, मैं उसके तरीके से मैच्योर हो रहा हूं। आपका परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है? आपको और क्या देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु को और कितना जानना चाहते हैं वचन में? ये मायने रखता है। वचन का पढ़ना, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे, उसमें दिखाएंगे हर वचन के अंदर कि प्रभु यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मेरे से कितना प्यार करते हैं, प्रभु यीशु उससे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। तो हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है कि भविष्य में हमारे लिए क्या होगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आदमी इतनी डिग्रियां लेकर भी बैठा होता है, पहले कुछ नहीं होता। कल का दिन किसको क्या पता होता है कि क्या हो घट जाएगा उस दिन। हालेलुया। कुछ पता होता है कि आज व्यक्ति यहां पे, कल कहां होगा, लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ हैं, तो जहां पर वो लेके जाएंगे आप सही समय पर सही स्थान पर होंगे, बिल्कुल राइट टाइम पर, राइट जगह पर, राइट प्लेस पे आप वहां पर होंगे।
हालेलुया। लेकिन आपको सही विश्वास करना है। सही विश्वास क्या है? प्रभु यीशु पर निर्भर हो। हालेलुया। तो जितना आप प्रभु यीशु पर निर्भर होकर अपने जीवन को जिएंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ भी अपने तरफ से सेल्फ एफर्ट से नहीं करना पड़ा, पसीना बहाकर कुछ नहीं करना पड़ा। हालेलुया। बिना पसीना बहाए वो चलता चला गया, होता चला गया आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आपके जीवन में फल के रूप में दिखाई देती है। ओबीडियंस रूट नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो परमेश्वर कुछ करेंगे। आप उस प्रेम को जितना जानते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे कि वो कैसा प्रेम है, फल उत्पन्न होगा। अभी जो आपने पढ़ा ना, प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम सच्चाई से प्रसन्न होता है, पढ़ा ना भी हमने। ये सब फ्रूट है, ये सब फ्रूट, ये फल है। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत फल फलोगे। मुझ में बने रहो मतलब उनके प्रेम में बने रहें, उस प्रेम से कनेक्टेड रहें, उस प्रेम पर अपना फोकस बनाकर रखें, उस प्रेम पर अपनी आंखें लगाकर रखें, उस प्रेम को अपने लिए और जानने की कोशिश करें कि किस प्रेम से उन्होंने मुझे प्रेम किया है। तो उनका प्रॉमिस क्या है कि तुम बहुत फल फलोगे। आमीन। वो फल दिखाई देंगे हमारे जीवन से। ये प्रोसेस है। अगर हम ये बोले किसी व्यक्ति में सब कुछ आज ही दिखने लगे, गलत, ये हमारी गलत एक्सपेक्टेशन है। हम सब उस प्रोसेस में हैं, हम सब बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने शायद बहुत साल पहले भी आपको बोली थी, कैसे पता चलेगा हम बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, हम उस प्यार को समझने लगे हैं। कैसे पता चलेगा? जब हम हर दिन प्यार में बढ़ेंगे। हम पिछले दिन से बढ़कर आज प्यार में बढ़ेंगे, आज से कल और बढ़ेंगे, फिर कल से और बढ़ेंगे। जब हम हर दिन प्यार में बढ़ते चले जाएंगे, इससे पता चलता है कि हम उस प्यार को विश्वास भी करते हैं, केवल जानते नहीं हैं, और वो प्यार हमारे जीवन में फल उत्पन्न करता है। आमीन। तो हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है कि वो कितना प्यार करता है, वो कितना प्यार करता है, वो कितना प्यार करता है। हमारा कंपटीशन हमारे साथ ही है, किसी के साथ नहीं है। कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। हम जितना उस प्यार की समझ रखेंगे, उस प्यार को जानते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे, उतना बेहतर पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो कोई बोझ आपके कंधों पर नहीं है कि आज मैंने ये सुना, अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता। बिल्कुल नहीं है। ये बोझ लेके नहीं जाना और ना दोषी मानना है अपने आप को। ये बातें हमारे लिए लिखी गई हैं ताकि हमें पता चले प्रभु का चरित्र कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है। जो पहला कुरिन्थियों 13 में भी आपने पढ़ा, वो क्या था? प्रेम। कौन सा? अगापे प्रेम। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? वो भलाई करता है, वो कृपालु होता है, वो धीरजवंत होता है, वो सच्चाई से खुश होता है। तो आपको पढ़कर मुझे तो बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है जब मैं पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ती हूँ ना, कि कैसा प्यार है परमेश्वर का। मालूम है, एक स्टेज ऐसी आती है जब आप उस प्यार की डेली डोज लेने लगते हो ना, गलतियां होने के बावजूद, फेल होने के बावजूद, आप एक दिन कहते हो, प्रभु अब कैसे मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी समझ से परे है। आप मुझे कैसे इतना प्यार करते हैं, कैसे आप मुझे इतना। ये आपके दिल से, आपके जुबान से हर दिन निकलेगा कि प्रभु आप मुझे कैसे इतना प्यार करते हैं। क्या है मुझ में ऐसा कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं? खुद को तो हमें रोज अपने में कमियां दिखती है ना, लेकिन प्रभु आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार कर चुके हैं। वो आपकी कमियों के साथ आपको पसंद करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, और ये उनका वायदा है कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। इसीलिए उस प्यार को अपने लिए जानना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, जो भी बातें आपने हमें सिखाई हैं हम सारी महिमा आपको देते हैं। आज अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को माफ कर पाते हैं, किसी को एज इट इज एक्सेप्ट कर पाते हैं, आज हम जो भी करते हैं वो हम नहीं है, वो आप हम में फल उत्पन्न करते हैं। आपका प्रेम हम में फल उत्पन्न करता है। हम इससे सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। कोई व्यक्ति आपकी महिमा नहीं ले सकता। सारी महिमा आपकी है। ये नई जिंदगी आपने दी है। यीशु लहू आपने बहाया है अपना। पिता, आपने अपने पुत्र को सैक्रिफाइस किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल आपका प्रेम ग्रहण किया है, और वो प्रेम नदियों के समान हमारे अंदर से बहना चाहता है, और वो बहता है निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा। हम सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। सच में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लोग हमारे द्वारा आपको जान पाते हैं। धन्यवाद देते हैं सारा आपको। इस आज के वचन से जो भी सबने अपने दिलों में रिसीव किया है, हम इसकी बड़ी कटनी काटने जा रहे हैं। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल हम देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज यहाँ हैं या ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, नामो नाम इन्हें और इनके परिवारों को, अपनों को, जहां भी सब हैं, आप आशीष दें। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप सब पर बनाकर रखेंगे। इन सब के आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। पूरा सप्ताह आप इनकी मदद करेंगे। जो बातें ये आपसे सुनते हैं, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, प्रभु ये जान रहे हैं प्रभु कि आप कैसे हैं। जब ये जानते हैं आप कैसे हैं परमेश्वर, तो फिर इन्हें ये पता चलता है अब ये कौन है, और फिर ये वो करते हैं जो आपने इन्हें सिखाया है। हम धन्यवाद देते पिता आपको। धन्यवाद परमेश्वर। अपने लहू के नीचे, पंखों की आड़ के नीचे आप इन्हें और इनके अपनों को छिपा कर रखेंगे। हर एक बीमारी के जर्म और बैक्टीरिया से आप इन सब की रक्षा करेंगे। आपने कहा तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। आपने कहा क्योंकि अब तू मेरा है, क्योंकि अब तूने मेरे धार्मिकता पर, मेरे प्यार पर विश्वास किया है, इसीलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आप इनके हर कदम पर मदद और सहायता करेंगे। आपकी शांति को मैं इनके जीवन पर बोलती हूँ। आपकी शांति इनके भीतर गहरे में मसीह यीशु में वास करने पाए। आमीन, आमीन।